आपका स्वागत है आज की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में, जिनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि किन 10 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली बड़ी खबर, पीएम मोदी के सख्त फैसलों को बनाया गया मुद्दा। हुसैन बोले पहले मजाक उड़ाते थे, अब कांग्रेसी भी कहते हैं जय श्री राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को दी 516 करोड़ की सौगात। कोसी महासेतु का किया उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के लिए 350 करोड़ के पैकेज की घोषणा। अगर आपका राशन कार्ड से आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आपका राशन कार्ड से नाम कट जाएगा। इसके लिए मात्र 12 दिन बचे हैं। महिला रोजगार योजना के तहत सरकार सभी महिलाओं के खाते में डाल रही है 1 लाख रुपए। जीएसटी पोर्टल से 2018-19 के ब्यौरा गायब, व्यापारी परेशान। उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में मिल रहा है गैस सिलेंडर, जाने कब तक है यह स्कीम। आरबीआई का नया नियम 30 सितंबर से बदलने जा रहा है। डेबिट क्रेडिट कार्ड होंगे 4 नए बदलाव, जिसका असर सीधा आपके ऊपर पड़ेगा। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को टक्कर यहाँ बनने जा रही है देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी। सीएम योगी का सख्त निर्देश, एक सप्ताह में पूरी करें 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया। जानेंगे एक एक समाचार, विस्तार से बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। पीएम मोदी के सख्त फैसलों को बनाया मुद्दा। हुसैन बोले पहले मजाक उड़ाते थे, अब कांग्रेसी भी कहते हैं जय श्री राम। बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान नजदीक आने के साथ ही साथ बीजेपी का प्रचार आक्रमण होता जा रहा है। बिहार में नरेंद्र मोदी सरकार के उन फैसलों को भी मुद्दा बनाया जा रहा है जो पिछले 3 दशक की राजनीति में पार्टी का कोर एजेंडा रहे हैं। कश्मीर में धारा 370 को हटाना, पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक, राम मंदिर निर्माण और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों को लेकर बिहार में पार्टी आक्रामक हो गई है। बीजेपी के दिग्गज नेता गलवान ने सेना के और चीन के खिलाफ मोदी सरकार के सख्त स्टैंड को भी मुद्दा बनाते दिख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को एक पर एक परियोजनाओं की सौगात दी है। कई योजनाओं का उद्घाटन भी किया है। इसके बाद पार्टी ने राज्य के लिए ताकतवर नेताओं को जमीन पर उतार दिया। पार्टी अध्यक्ष जेडी नड्डा, बिहार प्रभारी देवेंद्र फडणवीस और चुनाव के लिए अलग अलग कमेटियों में शामिल पार्टी के दिग्गज नेताओं ने अभियान शुरू कर दिया है। बीजेपी विकास के स्थानीय मुद्दों, सोशल इंजीनियरिंग के साथ ही राष्ट्रीय मुद्दों को भी प्रमुखता से उठा रही है। पीएम मोदी के जन्मदिन के बहाने पार्टी में इसकी शुरुआत की थी। पहले मजाक उड़ाते थे, अब कहते हैं जय श्री राम। हुसैन ने कहा बीजेपी के राम मंदिर बनने के नारे का कांग्रेस और विपक्षी दल मजाक उड़ाते थे। केंद्र सरकार की वजह से आज स्थिति यह हो गई है कि विपक्ष भी जय हनुमान और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। लंबे समय तक मोदी को देश छोड़ने वाला नहीं है। हुसैन ने यह भी कहा विपक्ष मानता है कि ट्रिपल तलाक और कश्मीर में धारा 370 खत्म नहीं हो सकता, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। हुसैन ने यह भी दोहराया कि बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पीएम मोदी ने बिहार को दी 516 करोड़ की सौगात। कोसी महासेतु का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुक्रवार को 516 करोड़ की लागत से निर्मित कोसी महासेतु का उद्घाटन कर दिया है। आज ही पीएम मोदी सुपौल के सरायगढ़ से असनपुर कुपहा के बीच ट्रेन भी रवाना करेंगे। इससे कोसी क्षेत्र से मिथिलांचल का सीधा रेल मार्ग से जुड़ाव हो जाएगा। इस रेल पुल के शुरू होते ही निर्मली से सरायगढ़ की
298 किलोमीटर की दूरी घटकर महज 22 किलोमीटर रह जाएगी। अभी निर्मली से सरायगढ़ तक के सफ़र के लिए लोगों को दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, मानसी, सहरसा होते हुए 298 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। इस नए पुल पर जून में ही ट्रेनों के परिचालन का ट्रायल सफल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आधुनिक बिहार को गढ़ने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका है। कहा कि नए भारत, नए बिहार में सब कुछ तेजी से हो रहा है। इसी पहचान व कार्य संस्कृति को हमें और मजबूत करना है। निश्चित तौर पर इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी बहुत बड़ी भूमिका है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के लिए 350 करोड़ के पैकेज की घोषणा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राज्य में अर्थव्यवस्था और कारोबारियों को मजबूती देने के लिए 350 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज की घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत की गई है। पैकेज के तहत औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली में 1 साल के लिए फिक्स डिमांड चार्जेस पर 50% की छूट दी गई है। इसके अलावा पर्यटन के कारोबारियों में लगे लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। पैकेज के मुताबिक अच्छी कीमत और भुगतान के विकल्प के साथ पर्यटन क्षेत्र में लोगों को वित्तीय सहायता के लिए जम्मू और कश्मीर बैंक द्वारा कस्टम हेल्थ टूरिज्म स्कीम बनाई जाएगी। इसके अलावा कर्जदारों के लिए मार्च 2021 तक स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी जाएगी। हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योगों में काम कर रहे लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है। उन्हें 5% की ऋण माफ़ी दी जाएगी। यह ऋण माफ़ी छोटे और बड़े दोनों कारोबारियों को मिलेगी। इस योजना में तकरीबन 950 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यह धनराशि अगले 6 महीनों के लिए इस वित्तीय वर्ष में उपलब्ध रहेगी। उपराज्यपाल ने पैकेज की घोषणा करते हुए कहा, मैं समझता हूं कि आज तक कभी इतना बड़ा आर्थिक पैकेज नहीं बनाया गया था जिसमें वित्तीय और प्रशासनिक इकाइयों के माध्यम से कारोबारी समुदाय को राहत दी जा रही है। व्यापार होगा तो न केवल जम्मू कश्मीर की आम जनता को रोजगार मिलेगा बल्कि छोटे स्तर पर काम करके आजीविका चलाने वाले लोगों को भी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा, पहला चरण है आत्मनिर्भर भारत। आज संघ राज्य क्षेत्र में जो निर्णय लिया है ये दूसरा चरण है और इससे बहुत बड़ा तीसरा चरण अभी आने वाला है। यहाँ की नई औद्योगिक नीति भारत सरकार ने तैयार कर ली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही इसकी घोषणा होगी। सरकार ने यह भी कहा है कि बस ड्राइवर, कंडक्टर और ऑटो टैक्सी ड्राइवर जिन्होंने अपना रोजगार खो दिया है उनकी भी मदद करने के लिए यह कार्य संरचना बनाई गई है। यह भी निर्णय लिया गया है कि हाउस बोट मालिकों और ट्रांसपोर्ट को मदद दी जाएगी। उनके पुराने हो चुके वाहन को बदलने और इंश्योरेंस में जो भी सहायता की जा सकती है उसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा। जम्मू और कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटा दी गई थी। इसके बाद राज्य का पुनर्गठन करते हुए इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। राशन कार्ड से आपका नाम कट जाए इसके लिए बचे हैं मात्र 11 दिन। करने होंगे ये उपाय। अगर आपने अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराई है तो तुरंत ही अलर्ट हो जाइए। आप पीडीएस दुकान पर भी जाकर राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं। देश के तकरीबन 24 करोड़ राशन कार्ड धारकों को लेकर एक बड़ी खबर आई है। देश में राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने की समय सीमा के लिए अब आपके पास मात्र 11 दिन और बचे हैं। इन 11 दिनों में ही राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना होगा, वरना आने वाले दिनों में राशन कार्ड धारक सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो सकते हैं। राशन कार्ड अगर आधार से लिंक नहीं होता है तो आपका नाम राशन कार्ड से कट जाएगा। इसके लिए बचे हुए राशन कार्ड धारक 30 सितंबर 2020 तक हर हाल में अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक करा दें। केंद्र सरकार ने इसको लेकर सभी राज्य सरकारों को अलर्ट जारी कर दिया है।
देश में इस समय 23.5 राशन कार्ड धारक हैं, जिसमें 90% से ज़्यादा लोगों ने आधार पैन लिंक करा रखा है। बता दें कि राशन कार्ड की सहायता से लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित दर की दुकानों से खाद्यान्न बाजार मूल्य से बेहद कम दाम पर खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस योजना से किन किन लोगों को फ़ायदा पहुंचता है और राशन कार्ड आप कैसे बना सकते हैं। अगर आपने अपने राशन कार्ड को पैन लिंक नहीं कराई है तो तुरंत ही अलर्ट हो जाइए। इसके लिए आपको पीडीएस दुकान पर भी जाकर राशन कार्ड को आधार से लिंक करा सकते हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर भी इस बारे में जानकारी दी गई है। इसके लिए पीडीएस सेंटर पर आधार कार्ड की फोटोकॉपी और परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड की कॉपी जमा करें। राशन कार्ड में परिवार के मुखिया का पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी जमा करें। बायोमेट्रिक मशीन पर उंगली रखकर पूरा डाटा आ जाएगा। अधिकारी आपका पूरा डिटेल और आधार नंबर मैच करेंगे। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर राशन कार्ड से आधार लिंक का मैसेज आने पर आपका लिंक सफलतापूर्वक स्वीकार का मैसेज आएगा। गौरतलब है कि पिछले 6 महीने से मोदी सरकार की अगर किसी योजना की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है तो वह है मुफ्त खाद्यान्न योजना की। कोरोना काल में 81 करोड़ से ज़्यादा राशन कार्ड धारकों को भारत सरकार ने इस योजना की मदद से राशन पहुंचाई जा रही है। लॉकडाउन के दौरान कोई भी आदमी भूखा न सोए, इसके लिए मोदी सरकार ने मार्च महीने से ही राशन कार्ड धारकों को 5 किलो अनाज, गेहूं, चावल और दाल मुफ्त दे रही है। सरकार की यह स्कीम नवंबर तक जारी रहेगी। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। महिला स्वरोजगार योजना के तहत सरकार सभी महिलाओं के खाते में डाल रही है 1 लाख रुपए। कोरोना महामारी के दौरान सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों का तांडव मचा हुआ है। आए दिन नए नए फर्जी मैसेज के जरिए कई दावे किए जा रहे हैं। इन दिनों एक और मैसेज काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार महिला स्वरोजगार योजना के तहत सभी महिलाओं को उनके बैंक खाते में 1 लाख रुपए दे रही है। लेकिन भारत सरकार की संस्था पीआईबी ने इस वायरल मैसेज की सच्चाई की जांच कर अलग ही खुलासा किया है। आइए जानते हैं इस खबर में कितनी सच्चाई है। पीआईबी की तरफ से भी इस बात की पुष्टि की गई है कि यह दावा फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा महिला स्वरोजगार जैसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। कोरोना काल में बेरोजगारी के चलते सोशल मीडिया पर आए दिन इस तरह की फर्जी न्यूज फैल रही है। भारत सरकार की प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने वायरल खबर का खंडन करते हुए कहा कि सरकार ने ऐसी कोई फैसला नहीं लिया है। सरकार ने भी कोरोना काल में इस तरह की फर्जी खबरों से फैलने से रोकने के लिए कई प्रयास किए हैं। साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जीएसटी पोर्टल से ब्यौरा गायब, व्यापारी परेशान। जीएसटी पोर्टल से जुलाई अक्टूबर 2018 का ब्यौरा गायब होने से व्यापारी परेशान हैं। व्यापारियों ने इसकी और सर्वर स्लो होने की शिकायत अफसरों से की तो उन्होंने हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की बात कह दी। इससे समस्या का समाधान फिलहाल होता नहीं दिख रहा है। बिक्री ब्यौरा गायब होने से जिन व्यापारियों ने इसे डाउनलोड नहीं किया था वे अब तक परेशानी में हैं। अक्टूबर महीने का आंकड़ा शून्य दिख रहा है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैंट के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र गोयल का कहना है कि वर्ष 2018-19 के वार्षिक रिटर्न जीएसटी R9 को भरने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। रिटर्न भरते समय पुराने रिटर्न से मिलान करना होता है। इसमें बहुत से व्यापारियों के बिक्री आंकड़े शून्य दिख रहे हैं। व्यापारी विभू अग्रवाल ने जीएसटी पोर्टल को सिरदर्द बताया। व्यापारी ने सरकार से मांग रखी है कि जीएसटी R9 को आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक कर दी जाए। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उज्ज्वला योजना फ्री मिल रहा है गैस सिलेंडर, जानिए कैसे करें और कब तक है यह स्कीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर केवल 30 सितंबर तक ही प्राप्त किए जा सकेंगे। इस महीने के बाद प्रधानमंत्री
उज्ज्वल योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। ऐसे में अब आपके पास इस योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर लेने का अंतिम मौका है। अगले 11 दिन तक ही इस योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर का लाभ उठा पाएंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सरकार जनता को फ्री गैस सिलेंडर प्रदान करती है। कोरोना संकट के चलते प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत केंद्र सरकार ने इस सुविधा का लाभ लेने की अवधि को सितंबर 2020 तक बढ़ाकर कर दिया था। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवार को मुफ्त में गैस सिलेंडर कनेक्शन देना है। वर्तमान में उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर लेने वाली देश की करीब 7.4 करोड़ महिलाओं को फ्री में गैस सिलेंडर दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल में पिछले महीने उज्ज्वला योजना के 7 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को फ्री सिलेंडर देने की सुविधा तारीख को सितंबर तक बढ़ाने की मंजूरी दी थी। उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर लेने वाली 7.4 करोड़ महिलाओं को 3 सिलेंडर और मुफ्त देने का ऐलान किया गया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर महीने 1 सिलेंडर की ज़रूरत सभी को पड़े। ऐसे में हर महीने 1 सिलेंडर के हिसाब से अब तक सितंबर अंत तक 3 सिलेंडर मुफ्त देने की सुविधा बढ़ा दी गई है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आरबीआई का नया नियम 30 सितंबर से बदलने जा रही है। डेबिट क्रेडिट कार्ड होंगे 4 नए बदलाव। आरबीआई ने सारे नियम जनवरी में ही बदलने की बात कही थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसे आगे बढ़ा दिया गया है। अब ये सारे नियम 30 सितंबर से लागू हो जाएंगे। अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हैं या फिर डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो यह खबर आपके लिए काम की है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में 4 अहम बदलाव किए हैं। ये बदलाव 30 सितंबर से लागू हो जाएंगे, जिसका सीधा असर आप पर पड़ेगा। आइए जानते हैं क्या है ये बदलाव और इसका कैसे आप पर असर पड़ेगा। पहला बदलाव, अब आप अपने कार्ड की लिमिट खुद तय कर सकते हैं। ये बदलाव आप अपने मोबाइल बैंकिंग, बैंक के ऐप एटीएम पर जाकर कस्टमर केयर को फ़ोन करके कर सकते हैं। इस सुविधा के तहत आप एटीएम की ट्रांजैक्शन लिमिट भी खुद तय कर सकते हैं। दूसरा बदलाव, नए नियम लागू होने के बाद आप अपने कार्ड की प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हैं। मतलब अगर आप जिस सेवा का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उसकी प्रायोरिटी ऊपर हैं, जैसे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, घरेलू ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन जैसे सुविधा में से जिसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उसे प्रायोरिटी पर रख सकते हैं। तीसरा बदलाव, अब ग्राहकों को आरबीआई की ओर से घरेलू ट्रांजैक्शन की अनुमति भी मिल सकती है। इसका मतलब जब डेबिट या क्रेडिट कार्ड जारी जाता है तो उसमें एटीएम मशीन से पैसे निकालते हैं और पीओएस टर्मिनल पर शॉपिंग के लिए विदेशी ट्रांजैक्शन की मंजूरी नहीं दी जाए। अगर आप विदेशी ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपके कार्ड पर केवल घरेलू लेन देन की ही मंजूरी होगी। चौथा बदलाव, अब आप किसी भी समय अपने कार्ड पर विदेशी ट्रांजैक्शन की सुविधा ले सकते हैं। इसके साथ ही अब यह अधिकार आपके पास ही होगा कि आपको कौन सी सर्विस रखनी है या हटानी है। कोरोना की वजह से सितंबर से लागू होंगे ये नियम। दरअसल आरबीआई ने ये सारे नियम जनवरी में ही बदलने की बात कही थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसे आगे बढ़ा दिया गया था। अब ये सारे नियम 30 सितंबर से लागू हो जाएंगे। इसलिए 30 सितंबर से पहले तय करें कि आपको अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर कौन कौन सी सुविधा एक्टिव रखनी है और कौन कौन सी नहीं रखनी है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को टक्कर यहाँ बनने जा रही है देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी। देश दुनिया में सबसे बड़े हिंदी फिल्म उद्योग के रूप में प्रसिद्ध मुंबई में यह तमगा भविष्य में छीन सकता है। यूपी में अब देश की सबसे बड़ी और खूबसूरत फिल्म सिटी बनने की घोषणा की गई है। यह फिल्म सिटी गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा में बनाई जाएगी। लखनऊ में शुक्रवार को आला अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करते हुए सीएम योगी ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में देश को एक अच्छी फिल्म सिटी की आवश्यकता है।
प्रदेश यह जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार है। यहाँ पर एक बेहतरीन फिल्म सिटी बनाई जाएगी। इसके लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जमुना एक्सप्रेसवे का क्षेत्र बेहतर होगा। यह फिल्म सिटी फिल्म निर्माताओं को एक बेहतर विकल्प उपलब्ध कराएगी, साथ ही रोजगार सृजन की दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी प्रयास होगा। उन्होंने इस सिलसिले में भूमि के विकल्पों के साथ यथाशीघ्र कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया। सीएम योगी शुक्रवार शाम को अपने सरकारी आवास पर मेरठ मंडल, मेरठ, हापुड़, बागतपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर जनपद के विकास कार्य की समीक्षा कर रहे थे। कैलाश मानसरोवर भवन निर्माण की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने गाजियाबाद में जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित केंद्र के निर्माण कार्य को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। योगी ने कहा कि मेरठ व गाजियाबाद को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की योजना महत्वपूर्ण है, इसे शीघ्र ही प्रारंभ किया जाए। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी सीएम का सख्त निर्देश, एक सप्ताह में पूरी करें 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग में 31,661 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को एक सप्ताह में पूरा करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को नौकरी सहित रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सहायक अध्यापकों के 69,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 6 जनवरी 2019 को टीटीई की परीक्षा कराई गई थी। 7 जनवरी 2019 को निर्गत शासन देश द्वारा टीटीई परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 65% तथा पिछड़ा वर्ग एवं अन्य आरक्षित वर्गों के लिए न्यूनतम 60% अंक निर्धारित किया गया था। इस शासन देश के संबंध में कुछ अभ्यर्थियों द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दी गई थी। मुख्य याचिका राम शरण मौर्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में हाई कोर्ट द्वारा 29 मार्च 2020 को शासन के पक्ष में निर्णय दिया गया। राम शरण मौर्य व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में हाई कोर्ट द्वारा 21 मई 2020 को पारित आदेश में राज्य सरकार को यह निर्देश दिए गए कि शिक्षा मित्रों द्वारा धारित सहायक अध्यापकों के पद को छोड़कर शेष पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। इस पर मुख्यमंत्री योगी ने 31,661 पदों की भर्ती प्रक्रिया को एक सप्ताह में पूरा करने का निर्देश दिया है। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि यह समाचार आपको कैसा लगा।